दशरथ जी महाराज के सभी पुत्र ज्ञानवान और समस्त सद्गुणों से संपन्न थे। इनमें भी सत्य पराक्रमी श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक तेजस्वी और सब लोगों के विशेष प्रिय थे। वो निष्कलंक चंद्रमा के समान शोभा पाते थे। उन्होंने हाथी के कंधे और घोड़े की पीठ पर बैठने तथा रथ हाँकने की कला में भी सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त किया था। वे सदा धनुर्वेद का अभ्यास करते और पिताजी की सेवा में संलग्न रहते थे। लक्ष्मी जी की वृद्धि करने वाले लक्ष्मण जी बाल्यावस्था से ही श्री रामचंद्र जी के प्रति अत्यंत अनुराग रखते थे। वे अपने बड़े भाई लोकाभिराम श्री राम का सदा ही प्रिय करते थे और शरीर से भी सदा उनकी सेवा में ही लगे रहते थे। शोभा संपन्न लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी के लिए बाहर विचरने वाले दूसरे प्राण के समान थे। पुरुषोत्तम श्री राम जी को उनके बिना नींद भी नहीं आती थी। यदि उनके सामने उत्तम से उत्तम भोजन भी लाया जाए तो भगवान श्री रामचंद्र जी उसमें से लक्ष्मण को दिए बिना कभी उसको ग्रहण नहीं करते थे। यदि हम भगवान राम जी को भोग लगाते हैं तो यदि आप लक्ष्मण जी को भोग नहीं लगाओगे तो भगवान उसको ग्रहण करेंगे ही नहीं। भगवान ने कभी लक्ष्मण जी के बिना भोजन ग्रहण किया ही नहीं। इन चार महान भाग्यशाली प्रिय पुत्रों से राजा दशरथ जी को बड़ी प्रसन्नता प्राप्त होती थी। ठीक वैसे ही जैसे देवताओं से ब्रह्मा जी को प्रसन्नता होती है। एक दिन महाराज दशरथ अपने पुरोहित बंधु बांधवों के साथ बैठकर पुत्रों के विवाह के विषय में विचार कर रहे थे। मंत्रियों के बीच में विचार करते हुए उन महात्मा नरेश के यहाँ महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र जी पधारे। वो राजा से मिलना चाहते थे। उन्होंने द्वारपालों से कहा, तुम लोग शीघ्र जाके महाराज को यह सूचना दो कि कुशिक वंशी गादी पुत्र विश्वामित्र जी पधारे हैं। उनकी यह बात सुनकर वो द्वारपाल दौड़े हुए राजा दशरथ जी के दरबार में गए। दशरथ जी महाराज जाके विश्वामित्र जी को प्रणाम करते हैं और उनसे कहते हैं, हे भगवान, आपका स्वागत है। आपके मन में कौन सी उत्तम कामना है जिसको मैं हर्ष के साथ पूर्ण करूं? हे ब्राह्मण, आप मुझसे सब प्रकार की सेवा लेने योग्य हैं। मेरा अहोभाग्य है जो आपने यहाँ तक पधारने का कष्ट उठाया। आज मेरा जन्म सफल और जीवन धन्य हो गया। विश्वामित्र जी कहते हैं, हे पुरुष प्रवर, मैं सिद्धि के लिए एक नियम का अनुष्ठान करता हूँ। उसमें इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले 2 राक्षस विघ्न डाल रहे हैं। मेरे इस नियम का अधिकांश कार्य पूर्ण हो चुका है। अब उसकी समाप्ति के समय वो 2 राक्षस आ धमके हैं। उनके नाम है मारीच और सुबाहु। ये वही मारीच है जिसने माता सीता जी का हरण किया था सोने का मृग बन के। अब विश्वामित्र जी बताते हैं, वो दोनों बलवान और सुशिक्षित हैं। उन्होंने मेरी यज्ञ वेदी पर रक्त और मांस की वर्षा कर दी है। इस प्रकार उस समाप्त प्राय नियम में विघ्न पड़ जाने के कारण मेरा परिश्रम व्यर्थ गया और मैं उत्साहहीन होकर उस स्थान से चला आया। हे पृथ्वीनाथ, स्वपुत्रम राज शार्दूलम रामम सत्य पराक्रमम काकपक्षम धरम वीरम ज्येष्ठ मेधा तुमर्हसी। हे नृपश्रेष्ठ, आप अपने काक पक्षधारी सत्य पराक्रमी शूरवीर ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को मुझे दे दीजिए। इन रघुनंदन के सिवा दूसरा कोई उन राक्षसों को मारने का साहस नहीं कर सकता। नृपश्रेष्ठ, अपने बल का घमंड रखने वाले वे दोनों पापी निशाचर काल पाश के अधीन हो गए हैं। अतः महात्मा श्री राम के सामने वो नहीं टिक सकते। विश्वामित्र जी का यह वचन सुनकर महाराज दशरथ जी को पुत्र वियोग की आशंका से महान दुख हुआ। उससे पीड़ित होकर वो सहसा कांप उठे और बेहोश हो गए। देखिए, इतना प्रेम दशरथ जी महाराज राम जी से करते थे कि विश्वामित्र जी ने कुछ समय के लिए राम जी को अपने साथ ले जाने के लिए कहा था और इतना सुनते ही दशरथ जी महाराज बेहोश हो गए। इतना प्रेम दशरथ जी को राम जी से है। थोड़ी देर बाद जब उन्हें होश हुआ तब वे भयभीत हो विषाद करने लगे। विश्वामित्र मुनि का वचन राजा दशरथ के हृदय और मन को विदीर्ण करने वाला था। उसे सुनकर उनके मन में बड़ी व्यथा हुई। महामनस्वी महाराज अपने आसन से विचलित हो मूर्छित हो गए। 2 घड़ी के लिए तो दशरथ जी महाराज संज्ञान शून्य ही हो गए थे। फिर सचेत होकर इस प्रकार बोले, महर्षि,
मेरा कमल नयन राम अभी पूरे 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है। मैं इसमें राक्षसों के साथ युद्ध करने की कोई योग्यता नहीं देखता, और यदि आपको राक्षसों को मरवाना है, युद्ध करवाना है, तो यह मेरी अक्षौहिणी सेना है, जिसका मैं पालक और स्वामी भी हूँ। इस सेना के साथ मैं स्वयं ही चलकर उन निशाचरों के साथ युद्ध करूंगा। ये मेरे शूरवीर सैनिक जो अस्त्र विद्या में कुशल और पराक्रमी हैं, राक्षसों के साथ जूझने की योग्यता रखते हैं, अतः इन्हें ही ले जाइए। राम को ले जाना उचित नहीं होगा। देखिए, दशरथ जी महाराज का प्रेम बोल रहा है कि राम जी जो स्वयं भगवान हैं, उनको दशरथ जी महाराज ये कह रहे हैं कि ये युद्ध करने में सक्षम नहीं है। अब दशरथ जी महाराज कहते हैं, हे ब्रह्मन, मैं स्वयं ही हाथ में धनुष लेकर युद्ध के मुहाने पर रहकर आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा, और जब तक इस शरीर में प्राण रहेंगे तब तक निशाचरों के साथ लड़ता रहूंगा। मेरा राम अभी बालक है, इसने अभी तक युद्ध की विद्या सीखी ही नहीं है। यह दूसरे के बलाबल को नहीं जानता है, न तो यह अस्त्र बल से संपन्न है और न युद्ध की कला में निपुण है। ये दशरथ जी महाराज का प्रेम बोल रहा है। हे भगवान, यह राक्षसों से युद्ध करने के योग्य नहीं है, क्योंकि राक्षस माया से, छल से, कपट से युद्ध करते हैं। इसके सिवा राम से वियोग हो जाने पर मैं 2 घड़ी भी जीवित नहीं रह सकता। मुनि श्रेष्ठ, इसलिए आप मेरे राम को ना ले जाइए, अथवा ब्रह्मन, यदि आपकी इच्छा राम को ही ले जाने की है तो चतुरंगिनी सेना के साथ मैं भी चलता हूँ, मेरे साथ ही इसे लेकर चलिए। कुशिक नंदन, मेरी अवस्था 60,000 वर्ष की हो गई। इस बुढ़ापे में बड़ी कठिनाई से मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है, अतः आप राम को ना लेकर जाइए। अब विश्वामित्र जी दशरथ जी महाराज को कहते हैं, नरेश्वर, यदि आपको ऐसा ही उचित प्रतीत होता है तो मैं जैसा आया था वैसे ही लौट जाऊंगा। ककुत्स कुल के रत्न, अब तुम अपनी प्रतिज्ञा झूठी कर हितोषी सुहृदों से घिरे रहकर सुखी रहो। बुद्धिमान विश्वामित्र जी के कुपित होते ही सारी पृथ्वी कांप उठी और देवताओं के मन में महान भय समा गया। अब देखिए, ये विश्वामित्र जी जो हैं, ये बाहर से तो क्रोध कर रहे हैं, लेकिन मन ही मन ये सोच रहे हैं कि भगवान ने इसीलिए हमारे जैसे वैरागियों के घर जन्म नहीं लिया, इसीलिए इन्होंने दशरथ जी महाराज के यहाँ जन्म लिया है कि दशरथ जी महाराज ने प्रतिज्ञा कर ली, जो आप मांगोगे वो देंगे। लेकिन प्रतिज्ञा करने पर भी दशरथ जी महाराज राम जी के लिए प्रतिज्ञा तोड़ने को तैयार हो रही हैं। अब ये सब देखते हुए महर्षि वशिष्ठ ने राजा से इस प्रकार कहा, महाराज, आप इक्ष्वाकु वंशी राजाओं के कुल में साक्षात दूसरे धर्म के समान उत्पन्न हुए हैं। आपको अपने धर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए। मैं अमूक कार्य करूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा करके भी जो उस वचन का पालन नहीं करता, उसके यज्ञ यज्ञादि इष्ट तथा बावली तालाब बनवाने आदि पूर्व कर्मों के पुण्य का नाश हो जाता है। अतः आप श्री राम को विश्वामित्र जी के साथ भेज दीजिए। ये राम जी अस्त्र विद्या जानते हो या ना जानते हो, राक्षस इनका सामना नहीं कर सकते। जैसे प्रज्वलित अग्नि द्वारा सुरक्षित अमृत पर कोई हाथ नहीं लगा सकता, उसी प्रकार कुशिक नंदन विश्वामित्र से सुरक्षित हुए श्री राम का वो राक्षस कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सभी अस्त्र प्रजापति कृशाश्व के परम धर्मात्मा पुत्र हैं। उन्हें प्रजापति ने पूर्व काल में कुशिक नंदन विश्वामित्र को, जबकि वे राज्य शासन करते थे, तब समर्पित कर दिया था। कृशाश्व के वे पुत्र प्रजापति दक्ष की 2 पुत्रियों की संतानें हैं। उनके अनेक रूप हैं। वे सब के सब महान, शक्तिशाली, प्रकाशमान और विजय दिलाने वाले हैं। प्रजापति दक्ष की 2 सुंदरी कन्याएं हैं। उनके नाम है जया और सुप्रभा। उन दोनों ने 100 प्रकाशमान अस्त्र शस्त्रों को उत्पन्न किया। उनमें से जया ने वर पाकर 50 श्रेष्ठ पुत्रों को प्राप्त किया, जो अपरिमित शक्तिशाली और रूप रहित हैं। वे सब के सब असुरों की सेनाओं का वध करने के लिए प्रकट हुए हैं। फिर सुप्रभा ने भी संघार नामक 50 पुत्रों को जन्म दिया, जो अत्यंत दुर्जय हैं। उन पर आक्रमण करना किसी के लिए भी सर्वथा कठिन है, तथा वे सब के सब अत्यंत बलिष्ठ हैं। ये धर्मज्ञ कुशिक नंदन उन सब अस्त्र शस्त्रों को अच्छी तरह जानते हैं, जो अस्त्र अब तक उपलब्ध नहीं हुए हैं। उनको भी उत्पन्न करने की इनमें पूर्ण शक्ति है। हे रघुनंदन,
महर्षि कौशिक स्वयं भी उन राक्षसों का संहार करने में समर्थ हैं, किंतु ये आपके पुत्र का कल्याण करना चाहते हैं, इसलिए यहाँ आकर आपसे याचना कर रहे हैं। और महाराज, आप जो अपने पुत्रों के विवाह के विषय में अभी चिंता कर रहे थे, तो देखिए मैंने इनका भविष्य देख लिया है। अब वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर राजा दशरथ जी का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उन्होंने स्वयं ही लक्ष्मण सहित श्री राम जी को अपने पास बुलाया और उनको विश्वामित्र जी को सौंप दिया। फिर माता कौशल्या, पिता दशरथ और पुरोहित वशिष्ठ जी ने स्वस्ति वाचन करने के पश्चात उनका यात्रा संबंधी मंगल कार्य संपन्न किया। श्री राम को मंगल सूचक मंत्रों से अभिमंत्रित किया गया।